अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो आप एफआईए में जॉब क्यों करना चाह रहे हैं? आप नौकरी की तरफ क्यों आ रहे हैं? जॉब तो बेहतर नहीं है बिजनेस से, बिजनेस ज़्यादा बेहतर है, उसमें आप इंडिपेंडेंट हैं। तो उसका जवाब किस तरह से कैंडिडेट ने दिया, इस वीडियो में हम देखते हैं। कैंडिडेट नंबर 2 का एक्सपीरियंस सब इंस्पेक्टर इस्लामाबाद सेंटर 30 जुलाई 2026 का इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। 30 जुलाई पे एक और इंटरव्यू मैंने शेयर किया है जिसका लिंक पहले कमेंट में दिया हुआ है, सब इंस्पेक्टर लाहौर सेंटर वाले कैंडिडेट 1 का। अभी हम देखेंगे, ये उसकी पीडीएफ भी है, ये आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन जो कंप्लीट है वो आपको वीडियो में मिलेगा कमेंट सेक्शन में, पहले कमेंट में वीडियो का लिंक है। ये पार्ट 2 है 30 जुलाई इंटरव्यू का, सब इंस्पेक्टर इस्लामाबाद सेंटर। फिर है जी इंटरव्यू, इनका कह रहे हैं कि मेरा तकरीबन 20 मिनट तक इंटरव्यू चला। अभी घड़ी देख के ना कोई जाता है, ना ही कोई निकलते ही किसी को घड़ी देखने का याद होता है। अच्छा, 20 मिनट तक रफली इनका इंटरव्यू चला, 3 मेंबर थे और जो है वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि टफ़ मुझे एटमॉस्फेयर लगा इंटरव्यू का। जो लोग 3 बैठे हुए थे वो थोड़े से एजड ज़्यादा थे एज के, और इसलिए थोड़ा सा माहौल जो था वो फ्रेंडली नहीं था बिल्कुल, ठीक है। गुस्सा तो नहीं करता, ना ही कोई डांटता है, लेकिन इस बच्चे ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसके हिसाब से ये कह रहा था थोड़ा सा टफ़ था, क्योंकि बास औक़ात क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए जो इंटरव्यूअर होता है उसको लगता है कि भाई माहौल टेंस है। लेकिन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इसका 3 मेंबर का पैनल था और एटमॉस्फेयर जैसे मैंने बताया वैसा था। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे से पूछा कि अपनी डेली रूटीन बताएं। बच्चे ने अपना नाम बताया होगा और उसने बताया कि भाई मैं ये पढ़ा है और मैं ये काम कर रहा हूँ। डेली रूटीन भी इसी तरह से आपने शेयर करनी है कि सर मैंने जो है वो बिज़नेस में बीबीए किया हुआ है और जो है वो मैं ये काम करता हूँ दिन में, और फिर काम की थोड़ी सी डिटेल बतानी होती है। फिर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस पूछा कि भाई आपने कहीं और काम किया है इससे पहले, या इस जॉब से पहले कहीं आप जॉब एम्प्लॉयड हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या फारिग बैठे हैं या किसी की तैयारी कर रहे हैं। वाई एफ आई ए इंस्टेड ऑफ ओन बिजनेस एज आई, मेरा बोला फैमिली बिजनेस है। बच्चे ने बताया कि हमारा फैमिली बिजनेस है, बिजनेस से ताल्लुक़ है, हमारी फैमिली का कारोबार है मेरे वालिद का, हम भाई भी वहीं बैठते हैं। तो इसने एक्सपीरियंस जो अपना शेयर किया तो उनको पता चला और उन्होंने पूछा कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाह रहे हैं, एफआईए में क्यों आना चाह रहे हैं, जबकि आपका अच्छा खासा बिजनेस है, आप वहाँ बैठ के ज़्यादा कमा सकते हैं और आज़ाद भी होंगे, ये तो जॉब थोड़ी टफ़ है। तो फिर इसका आंसर बच्चे ने क्या दिया है वो खुद बताएगा। फिर व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, बच्चे से पूछा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। व्हाट इज़ साइबर क्राइम, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। एफआईए की जो विंग्स है ना, उनसे रिलेटेड जो है साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा जो है इमिग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब से जो है ना आपने क्वेश्चन देखने, इनका मतलब देखना है कि भाई ये इसका मतलब क्या होता है। साइबर क्राइम किसको बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किसको बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसको बोलते हैं, और इमिग्रेशन पर जो है एफआईए क्या काम करती है, वहाँ कौन कौन से क्राइम हो सकते हैं। वाई वीट रेट्स आर हाई, ये बोल रहा है मेरा बिज़नेस जो है वो वीट का है, यानी अभी वीट का सीज़न है, वीट का है, जब कपास आएगी तो कपास का जो है बिज़नेस करते हैं हम। तो वीट का भी जो रेट है वो इतने हाई क्यों हैं, गंदम के रेट इतने हाई क्यों जा रहे हैं। फिर है जी, इफ़ सीनियर आस्क यू टू डू समथिंग इलीगल व्हाट विल यू डू, अगर आपका सीनियर है, आपसे ऊपर जो बॉस है, आपको वो कोई ऐसा काम करने को कहता है जो इलीगल है या अनलॉफुल है, या वो उसका रिटर्न में ऑर्डर आपको नहीं देता है, ऐसे ही वर्बली बोल देता है, तो फिर आप क्या करेंगे। हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस, ये उसी बच्चे से पूछते हैं जो थोड़ा सा नर्वस लग रहा होता है या वो थोड़ा सा नर्वस हो चुका होता है, उससे ये पूछते हैं कि आप स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करते हैं। स्ट्रेस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है वर्क प्रेशर, कि वर्क प्रेशर को किस तरह से आप मैनेज करेंगे या करते हैं। कैन यू वर्क एनीवेयर इन पाकिस्तान, आप उनसे पूछा, अभी देखे ना ये बच्चे का बिज़नेस था, इनका फैमिली, तो उनको लगा कि कभी ये बोलेगा कि भाई मुझे तो हम मेरे अपने शहर में रखो और जो है वो मैं यहीं पर रहूँगा ताकि मैं अपने बिज़नेस को भी देख सकूँ और यहाँ भी जॉब कर सकूँ, तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन उससे पूछा, देखें क्या जवाब देता है। लेकिन आपने ये जवाब देना है कि येस आई एम विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान इन एनी इन्वायरमेंट। सही है जी, मैं और हर काम करने के लिए मैं तैयार रहूँगा जो भी इस जॉब डिस्क्रिप्शन में है।
कि मैं किसी भी चीज़ से जो है हेसिटेट नहीं हूँ, सही है, या मुझे कोई भी मसला नहीं है कहीं भी जाने से। कुछ लोग होते हैं ना कि सर मैं फैमिली में अकेला भाई हूँ और मुझे घर पे भी रहना है, घर को भी देखता हूँ मैं, तो ज़िम्मेदारी अगर ज़्यादा होती है तो वो चीज़ें जज कर लेते हैं, ये इसीलिए आपसे फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं। जनरल नॉलेज के फिर इनसे क्वेश्चन पूछे गए। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं, उनका नाम पूछा गया। फिर जो करंट इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका नाम, क्योंकि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री में आती है, मोहसिन नकवी साहब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। मोहसिन नकवी के पास और कौन सा ओहदा है, मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इस बच्चे का जो है इंटरव्यू एंड हो गया। हमारी लाइव क्लासेस जो हैं वो भी चलती हैं, स्टार्ट होने वाली हैं, GHQ, MOD और दूसरी जॉब्स के लिए जो अभी आई हुई हैं उनके लिए, तो वो भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। वो पेड क्लासेस हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। MOD, इस्लामाबाद पुलिस, GHQ जॉब्स, NCCIA अपकमिंग जॉब्स और पैरा फोर्स, इन सब के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स होंगे। PDF भी आपको दिए जाएंगे, जो भी क्लास में मटेरियल होगा लेक्चर वाला, और उसके अलावा जो मटेरियल आपके साथ इम्पोर्टेंट वो भी शेयर किया जाएगा PDF में, यानी हार्ड कॉपी वगैरह इसके साथ नहीं दी जाएगी। जिस तरह से बुक होती है ना, बुक्स नहीं देते, PDF नोट्स जो है वो आपको साथ शेयर किए जाएंगे। वीकली टेस्ट लिए जाएंगे और इसके अलावा मॉक एग्ज़ाम्स, यानी जिस तरह का एग्ज़ाम का जैसे पेपर आता है वैसा पेपर 100 मार्क्स का, 80 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, तो वो बना के लिया जाएगा। अब सब लोग इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे किसी ने कांस्टेबल के लिए किया हुआ है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, सब इंस्पेक्टर के लिए किया हुआ है तो वो भी कर सकता है, असिस्टेंट के लिए किया हुआ है तो वो भी कर सकता है, UDC LDC सारे लोग कर सकते हैं। इसमें ममानियत नहीं है कि भाई ये ख़ास जो है वो असिस्टेंट के लिए है या कांस्टेबल के लिए है। ये पैरा फोर्स में सार्जेंट जो है ये भी कांस्टेबल के ही बराबर होता है, वही तकरीबन काम है इसका भी, तो ये उनके लिए भी है। और NCCIA में जो अपकमिंग जो जॉब्स हैं, जिस तरह से उसमें इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर, ASI, UDC LDC और जो निचले स्टाफ के हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो निचली पोस्ट है ना कांस्टेबल वगैरह, उसके लिए भी टेस्ट जो है अच्छा खासा मुश्किल आता है। क्वेश्चंस जो है वो GK के, एनालिटिकल रीजनिंग के, इस जो कोर्स का मेजर जो पोर्शन होगा, सबसे पहले हम इसमें मैथ, IQ, एनालिटिकल रीजनिंग, ये क्वेश्चन, ये पार्ट सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि इसमें से ज़्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। ये सबसे पहला पार्ट होगा और हमारा ज़्यादा समझें कोई तकरीबन 40% फोकस इस सेशन का एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश पर होगा। इंग्लिश मेन है और एनालिटिकल रीजनिंग, ये दो। बाकी GK के 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो हम आपको नोट्स भी दे देंगे, वो आप खुद भी पढ़ के उसको कर सकते हैं। बाकी जो मेन फोकस होगा वो एनालिटिकल रीजनिंग, मैथ सॉल्व करना सिखाएंगे और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम करेंगे, जो मुख्तलिफ उसमें सीटिंग अरेंजमेंट के जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, और इसके अलावा बहुत सारे एनालिटिकल रीजनिंग के जो बच्चे ने कभी देखे भी नहीं थे, वो वाले क्वेश्चन हम इंशाल्लाह इसमें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ सिलेबस भी शेयर करूँगा प्रिपरेशन क्लासेस का, और कब से ये स्टार्ट हो रही हैं आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके इसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। पेड क्लासेस हैं ये, इसकी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। मज़ीद कोई भी मालूमात है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, वहाँ भी आप आ जाइए, वहाँ भी मटेरियल शेयर होता है, PDF भी शेयर होते हैं, नोट्स भी शेयर होते हैं। जो लोग ये सेशन नहीं अफोर्ड कर सकते वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, उनकी भी हम तैयारी करवाएंगे। यूट्यूब पर इसी तरह से वीडियोज़ लगती रहेंगी जैसे अभी लग रही हैं डेली बेसिस पर। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरह से लगी है, कैसी लगी है और आपका इंटरव्यू कब है। और ये ऊपर वाली जो जॉब्स हैं अगर किसी ने इसमें अप्लाई किया हुआ है तो वो भी बताएं कि किस किस पोस्ट में आपने अप्लाई किया है। थैंक यू वेरी मच।